नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तरह तरह की तस्वीरें दिखाई देती। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह महिला सशक्तिकरण का तस्वीर नहीं है कि 15 साल की बच्ची एक महिला को अपने गोद में लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ जा रही है। उस महिला के पैर में चोट लगा हुआ है, पांव फ्रैक्चर हो गया है और चेहरे पर गंभीर घाव के निशान है। 5 दिनों से इसी तरह से यह बिटिया अपने मां को लेकर के पुलिस उच्चाधिकारी से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसको न्याय नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण कहीं कहीं तो इतना बढ़ गया है, इस तरह का ओवरडोज हो गया है कि नारी के अंदर इतना ताकत आ गया है कि अपने पति के ही 72 टुकड़े करके वो नीले ड्रम में भर रही है। लेकिन कहीं कहीं इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं जो दिल को द्रवित कर देने वाली तस्वीरें हैं, आंखों में आंसू ला देने वाली तस्वीरें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट कार्यालय कैंपस का है कि जहां ये 15 साल की बिटिया अपने मां को गोद में इसलिए लेकर के डीएम के सामने जा रही है क्योंकि इसके मां का पैर फ्रैक्चर हो गया है और शरीर में पूरे जगह जगह गंभीर घाव है, जिसके कारण से यह पीड़ा से कराह रही है, चल नहीं सकती है। और डीएम कार्यालय में आज 6वें दिन यह जा रही। इसके पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर के न्याय की फरियाद किया था। इसका बड़ा गंभीर आरोप है कि इसके देवर इसके ऊपर, इस महिला के ऊपर बुरी नजर रखते हैं क्योंकि इसका पति परदेश रहता है। यह 5 बच्चों की मां है और 6 दिन पहले इसका देवर रात के 11 बजे इसके बिस्तर पर गया, अश्लील बातें करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा और इसके बाद जब इसने विरोध किया इस महिला ने तो इस महिला के ऊपर डंडे से वार ताबड़तोड़ करता रहा। लोगों ने आकर के बीच बचाव किया, तब इसकी जान बची। उसी समय यह रात के करीब 11:30 बजे थाना पुलिस से जाकर के पूरी दास्तान बताई, लेकिन थाना पुलिस ने मेडिकल तक नहीं करवाया। मामले को दर्ज करने की बात जाने दो, जब ज्यादा दबाव पड़ते हुए दिखाई दिया तो 151 की कार्रवाई आरोपी के ऊपर किया। अब यह महिला चाहती है कि उस आरोपी जो इसका देवर है, जो इस तरह का कृत्य इसके साथ किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर भी इस महिला ने दस्तक दिया और जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंच करके डीएम के सामने आप बीती सुनाने यह महिला जा रही है। क्या कुछ कहती है, एक सुनते हैं इस महिला की बात। तीरथ ने गया, हमारे 4 पाए पे बैठ गया था और हमसे जबरदस्ती करने लगा था, गंदी गंदी बातें कर रहा, हम नहीं माने। उसके बाद ईंटा से हमको मारा, कपार फाड़ गया हमारा, सब पैर टूट गया, डंडा से मारा। हम चिल्लाने, हमारी लड़की थी आई, लड़की को मारा। हमारी कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं साहब। क्या लगता है? तीरथ? तीरथ नाम है, देवर हमारा लगता है साहब। उसके बाद मारा पीटा, वो भाग गया और उसके बाद हमसे 112 फोन की, हमारी लड़की भी, वो भी 112 आए, कोई सुनवाई नहीं की। एम्बुलेंस बुला के भेज दिए नागपुर कोई नहीं गए हमारे साथ में, हम सब गए। उसके बाद बोल रहे थे 5000 रुपये दो तुम्हारे मेडिकल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वहाँ पे 1 बजे रात तक हम रहे। उसके बाद कैसे थाना आई हमारी लड़की गोद में लेकर के, और बोल रहे कहाँ से आ रही हो, कहन के हम सेठा कला से आ रहे हैं। उसके बाद कहन के सब कुछ बंद हो गया, तुम्हारी कुछ होएगा नहीं, अभी सुबह आना। बाद हमारे एसपी साहब किया, उनके पास ना आए, रिपोर्ट लिख के ना आए, एप्लीकेशन ना आए थे, उन लिखे कि बोले कि ये मुकदमा लिख दो इनकर का, बस। और कुछ कोई नहीं कार्रवाई नहीं की जा रही साहब। और प्रधान भी घूस खा लिया था उसकी तरफ से, प्रधान को फोन किया, कैसा हम जिम्मेदार नहीं तुम्हारा। हम आपको बता दें कि यह महिला है थाना जलालपुर अंतर्गत सेठा कला गांव की। सेठा कला गांव की यह महिला गंभीर आरोप अपने देवर के ऊपर लगा रही है कि इसका पति परदेश रहता है, इसका देवर हमेशा बुरी नजर इसके ऊपर रखता है और देर रात इसके बिस्तर पर पहुंच करके अश्लील बातें करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने के बाद उसके ऊपर इस तरह का जुल्म ढाया, उसके
बच्चों के सामने वह गाली देता रहा और अश्लीलता की हदें पार करता रहा। 15 साल की बच्ची आज अपने माँ को अपने गोद में लेकर के जगह जगह फरियाद करते हुए नजर आ रही, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कहीं कहीं महिला सशक्तिकरण का इस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि ओवरडोज हो गया है, महिलाएं वहां अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। तो कहीं कहीं इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रहा है कि एक महिला जिसका पैर भी फ्रैक्चर कर दिया है आरोपी ने, और शरीर में जगह जगह घाव का निशान भी दिखाई दे रहा है, वह दर्द से कराह रही है, चल फिर भी नहीं सकती, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। महज निरोधात्मक कार्रवाई 151 के तहत कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा कर दिया गया है। लेकिन इस महिला ने ठान लिया है कि जब तक आरोपी के खिलाफ वह कार्रवाई नहीं करवा लेगी तब तक वह इसी तरह से उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाई दे दिया। अब कब क्या कुछ कार्रवाई होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद ही चिंताजनक और पीड़ादायक है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।